नमस्कार। कभी कभी एक गुमनाम फोन कॉल एक ऐसे जघन्य अपराध का पर्दाफाश कर देती है जिसके पीछे की वजह होती है सिर्फ और सिर्फ लालच। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो तारीख थी 28 अप्रैल 2003। पुलिस को एक फोन कॉल आती है, एक ऐसी कॉल जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता था। उन्हें बताया जाता है कि अजमेर के सावर इलाके में एक कुएं में लाश पड़ी है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि लाश तो है, लेकिन उसका सिर गायब है। और थोड़ी ही देर में कहानी और भी खौफनाक हो जाती है। पास के एक नदी से एक कटा हुआ जला हुआ सिर मिलता है और साथ ही खून से सने कपड़ों का एक बंडल भी, मानो किसी ने एक भयानक पहेली के टुकड़े इधर उधर बिखेर दिए हों। अब दिक्कत ये थी कि पीड़ित की पहचान करना नामुमकिन सा था। चेहरा जानबूझकर जला दिया गया था और पुलिस के पास कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं थी जो इस केस से मेल खाती हो। तो समझिए, जांच शुरू होने से पहले ही एक अंधे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। लेकिन फिर पोस्टमार्टम के दौरान फोरेंसिक टीम को एक बहुत ही छोटी सी, लगभग ना के बराबर चीज मिलती है, एक स्टील का तार। और यही वो सुराग था जो इस पूरे मामले को पलटने वाला था। देखिए, ये कोई मामूली तार नहीं था। ये एक सर्जिकल स्टील वायर था जो पीड़ित की बाईं आंख के नीचे लगा हुआ था। पता चला कि सालों पहले जबड़े की एक सर्जरी हुई थी। ये तार तभी से वहां था और यही यही वो इकलौता सुराग था जो पुलिस को पीड़ित की पहचान तक ले जा सकता था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक पिता हैं दुर्गा प्रसाद, जो अखबार में एक इश्तिहार देखते हैं और उनका दिल बैठ जाता है। उस इश्तिहार में उसी दुर्लभ सर्जिकल तार का जिक्र था, ठीक वैसा ही तार जो उनके बेटे संगमरमर के बड़े कारोबारी भवानी शर्मा को 11 साल पहले एक सर्जरी में लगा था। आप सोच सकते हैं कि परिवार पर क्या गुजरी होगी। वो सब फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचे। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। भवानी की पत्नी निधि उनके साथ जाने से कतरा रही थी। उसका बर्ताव बहुत ही अजीब था, जैसे वो किसी सच का सामना करने से डर रही हो। स्टेशन पर पुलिस ने सबूत के तौर पर वो खून से सने कपड़ों का सीलबंद बंडल सामने रखा। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे खोल पाता, निधि जोर से चीख पड़ी, ये तो मेरे पति के कपड़े हैं। सोचिए, उसने बिना देखे ही कपड़ों को पहचान लिया। और बस यहीं इंस्पेक्टर के दिमाग की बत्ती जल गई। कोई बिना देखे कपड़ों को कैसे पहचान सकता है ना सोचने वाली बात। निधि की कहानी में ये पहली और सबसे बड़ी दरार थी जिसने पूरे शक को उसकी तरफ मोड़ दिया। अब पुलिस का सारा ध्यान निधि पर था। जांचकर्ताओं ने भवानी और निधि की शादीशुदा जिंदगी को खंगालना शुरू किया और जो सच सामने आया वो लालच और धोखे की एक खौफनाक कहानी थी। भवानी की एक पर्सनल डायरी से उनके रिश्ते की कड़वी सच्चाई सामने आ गई। उस डायरी में रोज के झगड़ों, निधि की तलाक की मांगों और कारोबार पर पूरी तरह कब्जा करने की उसकी जिद का जिक्र था। कहानी में अब एक नया मोड़ आ गया। दोनों परिवार एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। निधि कह रही थी कि उसके ससुराल वालों ने कारोबार के लिए भवानी को मारा है और भवानी का परिवार कह रहा था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि निधि ही है। पुलिस भी इस आरोपों के जाल में उलझ गई थी। मामले में असली मोड़ तब आया जब पुलिस ने निधि से अलग से पूछताछ की। अकेले पड़ते ही और पुलिस के सवालों के दबाव में वो टूट गई और उसने सब कुछ उगल दिया। हो सकता है कि इस कहानी की शुरुआत शक से हुई हो, लेकिन हत्या की असली वजह थी ठंडा बेरहम लालच। निधि को डर था कि भवानी अपना कारोबार अपने परिवार को दे देगा। वो पूरे संगमरमर के साम्राज्य पर अकेले राज करना चाहती थी और इसके लिए अगर भवानी को रास्ते से हटाना पड़े तो उसे वो भी मंजूर था। निधि ने जो कबूल किया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने बताया कि कैसे 27 अप्रैल की रात उसने अपने पति को जूस में नींद की गोलियां मिलाकर दीं और जब वो बेहोश हो गया तो परिवार के ड्राइवर के साथ मिलकर लोहे की रॉड से उसे मार डाला। पहचान मिटाने के लिए लाश के टुकड़े किए, चेहरे को जलाया और फिर टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दिया। ये एक सोची समझी बेरहम हत्या थी। खैर, कबूलनामे के बाद केस अदालत पहुंचा। फैसला भी जल्दी आ गया। लेकिन इस कहानी का अंत होना अभी बाकी था। एक ऐसा अंत जो शायद न्याय की परिभाषा से भी परे है। हत्या के लगभग 1 साल बाद 30 जुलाई 2004 को निधि और ड्राइवर दोनों को दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन उस समय के कानून के हिसाब से आजीवन कारावास का मतलब था सिर्फ 14 साल। और ठीक 14 साल बाद
साल 2018 में निधि और उसका साथी जेल से रिहा हो गए। वे आज़ाद थे, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो बदल गए थे? इसका जवाब है नहीं। आज़ादी ने निधि के लालच को जरा भी कम नहीं किया था। जेल से बाहर आते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने उन बच्चों से ही पारिवारिक कारोबार छीनने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू कर दी, जिन्हें उसने अपनी करतूत से अनाथ कर दिया था। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। निधि ने हत्या की सज़ा तो काट ली, लेकिन क्या लालच की कोई सज़ा होती है? ये एक ऐसी कहानी है जहां कानून ने अपना काम किया, लेकिन त्रासदी खत्म नहीं हुई। वो लालच आज भी जिंदा है।